लास्ट टाइम हमने यहाँ पर छोड़ दिया था सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स के वहाँ पर, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स के थ्रू से। हम सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स क्या बोलते हैं अपने को कि अपने पास जो है ना पेस्ट, जेल, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू सस्पेंशंस, लिक्विड्स एंड इमल्शंस। तो ये सब ये सब जो भी रहते हैं ना, ये सब सस्पेंशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, इमल्शन से रिलेटेड है। बट क्या है प्रॉब्लम, खाली एक ही इनके बीच में डिफरेंस है जो डिस्टिंग्विश करती है पेस्ट, जेल, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स को फ्रॉम सस्पेंशंस, लिक्विड्स एंड इमल्शन से, कि उनके पास जो है हाई विस्कोसिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको मैं ये पॉइंट हमेशा लिखने को बोलता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट है। द स्केल अप ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्स मेनी ऑफ द सेम फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन द स्केल अप ऑफ द कंपेरेबल लोअर विस्कोसिटी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट द हाई विस्कोसिटी रेंडर्स सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्केल अप ऑफ सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स मोर क्रिटिकल। अभी देखो, यहाँ पर से आपका चालू होता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज एन एग्जाम्पल, द नेचुरल टर्बुलेंस क्रिएटेड बाय द मिक्सर्स यूज्ड टू मेक लिक्विड सस्पेंशंस और इमल्शन इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस ऑइंटमेंट और क्रीम. For these products, the mixing equipment must be capable of effectively and continuously mixing the semi-solid mass from the outside walls of the mixing kettle to the center and from the bottom to the top of the kettle. This action is required both to distribute the ingredients and to bring about the rapid and efficient heat transfer to and from the product during the heating and cooling steps. इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अब जो हम लोग मिक्सर्स, जो हमारे हायर शेयर, हम लोग अभी जिसका जितना हमने लिक्विड्स, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख सकते हो। इफ़ यू डोंट सी दैट यू वोंट अंडरस्टैंड दिस। सो कैसे है कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिक्विड सस्पेंशन और इमल्शंस में हम लोग हाई शेयर मिक्सिंग ग्राइंडर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि हाई शेयर मिक्सर ग्राइंडर की वजह से जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है, वो नॉर्मल टर्बुलेंस जो क्रिएट होता है इज़ नॉट एडिक्वेट टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस ऑइंटमेंट और क्रीम। इन इक्विपमेंट्स के लिए आपको ऐसा एक मिक्सर चाहिए जो क्या बोलता हूँ मैं उसको, आउटसाइड वॉल से जो है, जो सेमी सॉलिड मास चिपक गया है उसको प्रॉपर्ली निकालिए। नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल मॉडर्न पेसल। जो मॉडर्न पेसल में ये ऑइंटमेंट्स या फिर क्रीम्स बना रहे होते हैं, तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि वो सेपरेट हो जाता है हमारा। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि जो ऑयल फेज़ है, ठीक है ना, हमारा जो बेस है, ऑइंटमेंट बेस है और वो सब कुछ है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू ट्रिचुरेट इट वेरी वेरी फास्ट, ठीक है, ताकि वो एक साथ मिल जाए, वो वाटर एक्वस फेज और हमारा जो ऑइंटमेंट बेस है वो साथ में मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ता है। अब उस चक्कर में क्या हो जाता है ना कि हम लोग मॉडर्न पेसल घुमाते 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 बीच में आ जाते हैं, एंड वी डोंट गिव अटेंशन टुवर्ड्स द साइड वॉल्स, और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है उसमें वेस्ट हो जाता है। इट ओनली स्टिक्स अप टू द वॉल्स, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। So, in order to prevent that, we need such mixtures, such mixers and such क्या बोलते हैं इसको, we need such blenders. We can also which can also take into consideration the side walls का जो चिपका हुआ भाग है, तो उसको वापस फिर वो मिडल में लेके आवे और उसको बराबर से कंटिन्यूसली मिक्स करें, ठीक है, वो भी हमको चाहिए। दूसरी बात हमको क्या चाहिए, देखो, फ्रॉम द मिक्सिंग केटल टू द सेंटर, आपको मैंने बोला ना कि आउटसाइड वॉल से सेंटर में लेके आवे, एंड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द केटल। दिस एक्शन इज रिक्वायर्ड बोथ टू डिस्ट्रीब्यूट द इंग्रेडिएंट्स एंड टू ब्रिंग अबाउट द रैपिड एंड एफिशिएंट हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द हीटिंग एंड कूलिंग स्टेप्स। अब हमको हीटिंग और कूलिंग स्टेप भी करने पड़ेंगे यहाँ पर ऑइंटमेंट बनाते वक्त। तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा ना, जब हम लोग ट्रिचुरेट करेंगे ना उसको, ऐसे भी कुछ भी हम लोग ब्लेंडिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो उसमें कैसे होगा ना कि सिंस इट इज़ नाउ ब्रिंगिंग द स्टिक्ड मटेरियल टूवर्ड्स द वॉल्स, टूवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज इट डूइंग इज एक हीट ट्रांसफ़र, एक हीट ग्रेडियंट बना रहा है कि भाई जो साइड वॉल्स पे थोड़ा हीट कम था, अब मैंने वो साइड वॉल्स के कंटेंट को लेके वापस अंदर डाल दिया सेंटर के अंदर, तो अब वो हीट ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सोल्यूशन टू इनसाइड ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीज, नॉट सोल्यूशन एग्जैक्टली, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग बात यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डू, दैट इज़ बाय मोटर्स जो रहते हैं ना सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के, मस्ट बी साइज्ड टू हैंडल द प्रोडक्ट एट इट्स मोस्ट विस्कस स्टेज। जितना भी ज़्यादा विस्कस हो, वो मोटर को इतना बड़ा होना चाहिए ना कि वो भाई इसके हैवी ड्यूटी मोटर होना चाहिए भाई, अच्छा खासा मोटर होना चाहिए ताकि वो संभाल सके। Now next thing that you need to study is this temperature is important, ठीक है ना, as during formulation
द एक्वियस फेज एंड ऑयल फेज मस्ट बी हीटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड देन इमल्सिफाइड। ओके, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ, सो ये देखो, द वर्किंग टेम्परेचर रेंज एट विच दीज ऑपरेशंस carried out are usually critical to the quality of the final product. In the formulation of a cream, the aqueous phase and the oil phase must be heated to a temperature above the solidification point of the oil phase and then emulsified. Failure to have both phases at the correct temperature results in a poor quality product with improperly dispersed wax. ठीक है ना? सो हीट ट्रांसफ़र का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए जब हम बात करते हैं, ठीक है? सो हीट ट्रांसफ़र का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली योर प्रोडक्ट विल गेट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड। आपका फॉर्मुलेशन जो अच्छे से बनेगा, नहीं तो आपको बनेगा ही फॉर्मुलेशन। तो वर्किंग टेम्परेचर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो वर्किंग टेम्परेचर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन फॉर्मेशन ऑफ द क्रीम। यहाँ पर हमने सॉलिडिफिकेशन पॉइंट की बात की है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्वियस फेज एंड ऑयल फेज मस्ट बी हीटेड टू टेम्परेचर अबव द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ द ऑयल फेज एंड देन इमल्सिफाइड। तो एक्वियस फेज एंड ऑयल फेज को आपको इस तरह से हीट करना है कि आपका ऑयल सॉलिडिफाई ना हो जाए वो टेम्परेचर पे। तो अगर करेक्ट टेम्परेचर हमने नहीं रीच किया तो आपका डिस्पर्स, जो आपका जो वैक्स फेज है, जो आपने डिस्पर्स किया है, बन नहीं पाएगा। तो यू शुड नो द हीट ट्रांसफ़र का मीनिंग प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने आपको पहले पॉइंट में हीट ट्रांसफ़र की बात की थी, ठीक है? अभी ये बात तो हो गया। नाउ ठीक है, ये बाद में खाली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसके और ज़्यादा इफेक्ट्स दिए हुए कि टेम्परेचर, अगर हम अगर हमारा टेम्परेचर जो है आउट ऑफ द रेंज चला जाएगा तो उसके और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि इट विल लीड टू रिक्रिस्टलाइजेशन, इट विल लीड टू मेटास्टिक प्रोडक्ट, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म चेंज हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक चेंज हो जाएगा तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर नहीं होगी, एंड देन वेरियस अदर स्टेप्स विल बी गॉन इनटू वेस्ट, ठीक है? ठीक है, अभी दूसरा एक क्या होता है कि एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि क्या बोलते हैं अपन उसको, ठीक है? अभी एक और चीज़ हमको याद रखनी चाहिए बेसिकली कभी भी, कि एक मिनट, हाँ, तो जब आप इसको मतलब ये भी पूरा पैराग्राफ जो मैंने रीड किया, इसके अंदर अपने को समझ में आता है। देखो मैंने पहले से नोट्स बनाए थे, बट साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आई डोंट वांट टू लीव एनी पॉइंट मिसिंग। तो क्या होता है ना कि आई एम जस्ट रीचेकिंग कि भाई मतलब सब सही हो जाए। तो उसमें मेरे को रीचेकिंग में एक और पॉइंट मिल जाता है कि भाई वाइल, ये इस पूरे पैराग्राफ को आप सिर्फ इतना सबमिट कर सकते हो, इसका समअप कर सकते हो कि वाइल डूइंग द स्टफ, वाइल बेकिंग क्रीम्स यू नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द विस्कोसिटी। बिकॉज जब हम क्या होता है ना, जब हम लोग हैंडलिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग केटल से होल्डिंग टैंक में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब आपका जो विस्कोसिटी है, ठीक है ना, दैट कैन बी अफेक्टेड। ओके, दैट कैन रेडिली गेट अफेक्टेड बिकॉज बिकॉज क्या होता है ना कि जो विस्कोमीटर्स हमारे होते हैं, देखो प्रोडक्शन साइंटिस्ट को वहाँ पर याद रखना पड़ता है कि विस्कोसिटी जो है हमारा, वो प्रॉपरली यहाँ पर उसको मेंशन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना? बिकॉज अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स इन द फर्दर दिस थिंग। तो खाली इतना लिख देना कि वे विस्कोसिटी मेजर करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हेन यू आर हैंडलिंग स्टफ, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग सम फ्रॉम द केटल टू द फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग केटल टू द होल्डिंग टैंक्स। तो वो एक चीज़ बन जाती है। और एक और चीज़ मेरे को जहाँ पर मेंशन करनी, जो मैंने अपने इसमें मेंशन की हुई है, नोट्स में मेंशन की हुई है, कि ट्रांसफर पम्प्स फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स मस्ट बी एबल टू विस्कस विदाउट अप्लाइंग एक्सेसिव शियर एंड विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एयर।
ठीक है ना। पम्प्स डिजाइन टू मीट दिस क्राइटेरिया नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प्स। ओके, तो ये भी एक चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको येलो पम्प, येलो से मार्क कर रहा हूँ, बट इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये एक है, एक सेकेंड में। सो ट्रांसफर पम्प जो है हमारे पास, ये देखो, इनकॉर्पोरेटिंग एयर। सो पम्प्स डिजाइन टू मीट दिस क्राइटेरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प्स। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प्स हमको यहाँ पर जो है यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है ना, बिकॉज विस्कस मटेरियल है, उसको ट्रांसफर करना है आपको एक जगह से दूसरी जगह तक, तो आपको पम्प्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो समेट अप, हम अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू क्रीम्स एंड सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स, और हम बात करें तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग यहाँ पर हाई शेयर मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो इस केस में क्या होता है ना कि हाई शेयर मिक्सिंग ब्लेंडिंग बहुत फास्ट हो रहा होगा, नो डाउट, जैसे हम सस्पेंशन या इमल्शंस में करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट इज इट कवरिंग द stuck the material that has stuck to the solid walls, is it covering those materials or not? बिकॉज ब्लेंडर शुड बी ऑफ सच साइज़ कि भाई वो ब्लेंड करके अच्छे से जो साइड वॉल को लगा हुआ है प्रोडक्ट, उसको वापस मिडिल में लेके आए, उसको वापस रिस्ट्रेट करें। तो वो एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल एड इन द प्रॉपर हीट ट्रांसफर एज वेल, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ है। ऊपर से जो मोटर्स आपके पास हैं वो भी अच्छे साइज़ की होनी चाहिए, अच्छे हेवी ड्यूटी वाली होनी चाहिए, ताकि वो विस्कस मटेरियल को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। द टेम्परेचर रेंज शुड ऑल्सो भी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज हम लोग सॉलिडिफिकेशन पॉइंट यहाँ पर कंसिडरेशन में लाते हैं। सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट अ सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, टेम्परेचर रेंज शुड बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि अगर टेम्परेचर रेंज हम नहीं करते तो इट विल चेंज इनटू मेटासिमिल प्रोडक्ट एंड इट विल बेसिकली लीड टू डिक्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेशन एंड ऑल दो स्टफ। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक जो आपका फॉर्म है आपके ड्रग का चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन इन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट इज ऑन अनदर लेवल, ठीक है। दूसरी बात तो आपको मैंने की थी, विस्कोसिटी हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड द अदर थिंग्स दैट इज देयर, दैट ट्रांसफर पम्प्स, जब आप पायलट प्लांट स्केल अप करें तो ट्रांसफर पम्प्स जो रहते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दे शुड बी एबल टू हैंडल सच विस्कस सॉल्यूशंस। नाउ वी गो टू द सपोजिटरीज। सपोजिटरीज में क्या पढ़ना है उनको देखते हैं। नाउ देखो, इसका थोड़ा सा अपने को अच्छे से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर मोल्टन सपोजिटरी मास एंड वो सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट दिस इन अ वेरी सटल मैनर। तो ये एक है, ओके। अभी अपन सपोजिटरीज डिस्कस करते हैं। तो सपोजिटरीज में क्या बोलते हैं कि अभी देखो, सबसे पहली बात तो अपने को when we are dealing with suppositories, so we have to talk about what हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ता है हीटिंग। देखो, सबसे पहले तो हम लोग जब सपोजिटरी बनाते हैं ना, तो वी हैव टू हीट वेरियस वैक्स लाइक कंपोनेंट्स of a suppository base and involves the addition of higher melting point ingredients to be added first and then the lower melting point ingredients must be added. ये किधर है पॉइंट बताता हूँ। देखो, इसमें प्रिपरेशन ऑफ मोल्टन सपोजिटरी मास, ठीक है। तो इसमें ये हमारा जो है यहाँ पर होगा। तो ये देखो, सो द प्रिपरेशन ऑफ द सपोजिटरी मास ऑफ the preparation of the suppository mass on a production scale involves heating various wax-like components of the suppository base to a temperature at which they become molten. जितनी भी हमारे मैक्स-लाइक कंपोनेंट्स हैं उनको पहली बात तो सपोजिटरी बेस में डाल दो। The higher melting point components should be placed in the manufacturing kettle first and the lower melting point ingredients added when the first components are almost completely in the molten state. तो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट जो हैं, जिनका हायर मेल्टिंग पॉइंट है, देखो लॉजिक है कि जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डाल देंगे, ठीक है ना, ताकि वो स्टार्टिंग से ही जैसा अपना केटल जो है गरम जैसे होते जा रहा है, ठीक है ना, वो उसमें मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। एंड द लोअर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एकदम स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर हमने स्टार्टिंग में डाल दिया तो पहले ही मेल्ट हो जाएंगे एंड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे माइट डिग्रेड। तो हमको उसको एंड में डालना है। तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंसेस जो है वो हम लोग एंड में डालेंगे when the first components are almost completely in the molten state. To avoid overheating the waxes and altering their melting points, this operation should be carried out in jacketed vessels in which the jacketed temperature can be controlled. So this thing should be seen, बराबर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। Now such separations must be carried out in jacketed vessels. जो मैंने पॉइंट आपको जो है यहाँ पर बात कर ली है। Now what should we discuss, ये देखो,
अभी यहाँ पर जो है ये देखो, नाउ इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज इज 35 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री सेल्सियस विथ टेम्परेचर ऑफ 45 to 65 डिग्री सेल्सियस यूज फॉर मेल्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द सपोजिटरी बेस मटेरियल। अच्छा ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट नॉर्मल फिगर 45-65, दैट्स इट। ओके, तो उतना भी अगर आपने लिखा दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो वो आप लिख सकते हो। After writing this, we can basically write, since the viscosity of the suppository masses is normally temperature dependent, the filling operation should be conducted at a temperature just above the solidification point. So देखो, since the viscosity, ये देखो, तो जो फिलिंग ऑपरेशन है ना, उसको एक ऐसे टेम्परेचर में आपको कंडक्ट करना है जस्ट अबव द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, पर थोड़ा सा और टेम्परेचर आपको लेके जाना है। ठीक है ना, तो जस्ट अबव द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट आपको जो है करना है। तो इससे क्या होगा ना, विस्कोसिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी, तो वो एक चीज़ जो है वो सही हो जाएगी। ओके, सेटलिंग ऑफ, अभी हाँ दूसरा पार्ट क्या है मेरा, हाँ, तो सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल ड्यूरिंग क्यूलिंग इज प्रिवेंटेड थ्रू बोथ द इंक्रीज विस्कोसिटी एंड द रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड टू सॉलिडिफाई द मास। सी दिस थिंग, तो मास को सॉलिडिफाई करने में हमको ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्टली क्या कर दिया है कि टेम्परेचर जो है हमारा फिलिंग टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर था, हमने डायरेक्टली उसको सॉलिडिफिकेशन पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है कि वो सॉलिडिफाई नहीं होने वाला मास। ये तो बहुत सही बात हमने बोल दी। ठीक है ना, तो हमने टेम्परेचर कंडीशन ही इस तरह से रखा हुआ है कि जब हम लोग उसको मोल्ड में डालने वाले होंगे ना, तभी वो जो है अपना क्या बोलते हैं अपन उसको, काम कर देगा अपने लिए। ठीक है, जब उसको मोल्ड में डालने होंगे हम लोग बाद में देखेंगे कि एक्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, द वर्किंग रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑफन नोन एज देन +-3 डिग्री सेल्सियस अराउंड द सेट पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। और टेम्परेचर हम लोग सब बात तो कर रहे, देखो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब है, these are the temperatures when we are melting the active ingredients and all those stuff, but when we are solidifying it, this is different, because हमने मेल्ट तो कर दिया, अब हमको मेल्ट वाली जो चीज़ है उसको रखना है हमारे मोल्ड्स के अंदर। तो देन द टेम्परेचर शुड बी जस्ट अबव द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। ठीक है ना, जस्ट अबव द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, मतलब अगर 2 डिग्रीज पे सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो हम उसको 3 डिग्रीज पे रख देंगे। ठीक है ना, बिकॉज अगर अपने सॉलिडिफाई पॉइंट से कम रखा तो विस्कोसिटी इफेक्ट होगी, बराबर है। और विस्कोसिटी अगर इफेक्ट हुई, then the solidifying, the mass solidification that is there, that will happen very slowly, and if it is happening very slowly, then what will happen is that the suspended particles will start going down. So that has been prevented with the help of viscosity, with the help of the increased viscosity and the less time required to solidify the mass. Okay, this is very important. Temperature का बहुत significance है in case of suppositories. Okay. एक और मैंने यहाँ पर जो है एक पॉइंट यहाँ पर जो मिला है मुझे, कि ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर रेंज जो है वो +-3 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए ना बाई फिलिंग। दिस फिलिंग स्टेप कम्स व्हेन वी आर फिलिंग इनटू द मोल्ड, जैसे मैं आपको डिस्क्राइब किया। बट बिफोर फिलिंग इनटू द मोल्ड, यू हैव टू पुट इट बेसिकली इनटू द सपोजिटरी हेड फिलिंग मशीन। करेक्ट है, तो फिलिंग हेड में डालना पड़ेगा आपको। अभी जैसे इसको समझ लो कि भाई आप जलेबी बना रहे हो, जलेबी बनाने से पहले आप डायरेक्टली क्या उसको डाल दोगे? नो, यू विल फिल इट इन, वो एक कोन टाइप जैसा रहता है ना, वो एक, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बट वो कोन टाइप कुछ होता है जिसके अंदर हम लोग भरते हैं हमारा मेवा या कुछ भी होता है, हमारा पेस्ट, तो उसमें से फिर जो है गिरता है। दैट इज़ ओनली, मतलब उसको इसमें इमेजिन करो कि एक वेसल होगा जिसके अंदर सब भरा होगा, एंड दैट विल बी अ फिलिंग हेड। तो उस केस में क्या होगा ना कि एट दैट पीरियड ऑफ टाइम you will not be maintaining the temperature just before the solidification point, that temperature will be higher। ठीक है, थोड़ा सा हायर होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट हायर, if it starts melting, if it starts what do we say,
इफ इट स्टार्ट्स व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं उसको, अगर वो कंजीन होना चालू हो गया, कंजीनिंग पॉइंट सॉलिडिफिकेशन पॉइंट एक ही चीज़ है, अगर वो उस पॉइंट पे कंजीन होना चालू हो गया, सॉलिडिफाई होना चालू हो गया, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, ओके, दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स, ओके। तो हमको उस टाइम पे उसको कंजील कराना नहीं है, उसको हम लोग को हीटेड जैकेटेड वेसल्स में रखना है। सी ये देखो, सो ट्रांसफर द मोल्टन मास टू द फिलिंग हेड्स, सॉरी, so transfer to the molten mass to the filling heads of the suppository machine must be done through heated lines when a separate holding tank is used. This will be jacketed and should be a part of recirculating loop designed to prevent settling of the active ingredient and congealing of the masses. This is very very important, okay. अच्छा, अभी अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल निकालना हो तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, जो इनलाइन फिल्टर हो उसका यूज़ कर सकते हो आप। मोल्डिंग एंड पैकेजिंग, ओके। So the mold for the suppositories is made from special thermoplastic sheets of PVC, polyethylene and aluminum foil laminates. Okay. Now variety of problems can occur. तो हम क्या करते हैं दैट व्हाट कैन बी डन इज़ द टेम्परेचर, हमको तो पता है कि टेम्परेचर ऑफ फिलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, if the molten mass is filled at temperature more than a few degrees above the congealing point, a hole forms in the center of the suppository upon cooling, owing to excessive contraction. Filling at too low temperatures causes clogging of the transfer lines and filling nozzles and results in erratic filling weights. Therefore, the temperature of the molten mass in the hopper and the lines must be carefully controlled and the mass constantly stirred or recirculated to maintain the mass within a narrow temperature range. वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये सब जो है हमको ध्यान में रख के जो है करना पड़ता है। अगर आपने टू लो टेम्परेचर रख दिया देन इट विल, जो मैं आपको जैसे बोला था, ट्रांसफर लाइन्स के अंदर आपका जो हीटेड ट्रांसफर लाइन्स होने चाहिए, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द कंजीलिंग बिफोर फिलिंग इट इनटू द मोल्ड, ओके। सो दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड इफ यू फिलिंग इट a few degrees above the congealing point then a hole might form, ठीक है ना, the hole might form in the center of the suppository upon cooling। तो जैसे कूलिंग हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, तो आपको जस्ट अबव द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट जो है रखना पड़ता है। फ्यू डिग्रीज आप वो नैरो टेम्परेचर रेंज आपको रखना पड़ता है, यू कैन नॉट गो अबव दैट पॉइंट, ओके। अच्छा, नाउ after filling the shells pass through cooling tower where the suppositories are allowed to solidify before the ends of the PVC or aluminum shell are sealed। बाद में स्ट्रिप्स को हम लोग ट्रिम करते हैं, ऑल दो स्टफ इज डन, ठीक है। तो दिस इज़ योर दिस थिंग ओनली, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। द सपोजिटरीज के बारे में सब आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी दिस मच ओनली अबाउट सपोजिटरीज के बारे में सब इतना पढ़ना है अपने को कि भाई इसका टेम्परेचर, इसका फिलिंग टेम्परेचर, हम लोग वैक्स जब डाल, देखो वैक्स का जो हम लोग कभी बना रहे होते हैं, वैक्स मटेरियल जब हम लोग डाल रहे होते हैं, तो उसका आपको मैंने बताया था कि वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ वैक्स कंपोनेंट्स। तो उसके टाइम पे जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो कंपोनेंट है वो कब आएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट जो है वो कब आएगा हमारे लिक्विड के अंदर, उसको आपको देखना पड़ेगा। देन एट द सेम टाइम यू नीड टू ऑल्सो सी दैट वेदर लो मेल्टिंग पॉइंट वाली लिक्विड, अच्छा हाँ सॉरी, उसके अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जब फिल कर रहे हो अपना मोल्ड्स के अंदर, तब आपका टेम्परेचर कंडीशन क्या है, उस टाइम पे आपको टेम्परेचर कंडीशन को प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकेंडली आपका जो मोल्ड्स है वो किस टाइप के मटेरियल के बनते हैं, वो पीवीसी से बनते हैं या फिर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं, बड़ा ही स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है वो, ठीक है। कंजीनिंग पॉइंट, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो बात मेरे को बोलनी थी यहाँ पर इस पैकेजिंग की काफ़ी 2-3 लाइन्स आपको लिखने हैं, ज़्यादा लिखना नहीं है। यू हैव टू मेंशन सर्टेन पॉइंट्स, जैसे कि लाइन शुड बी फार अपार्ट टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। 2 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग लाइन्स, यू शेप्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। पैकेजिंग क्या होता है ना कि दे शुड बी फार अपार्ट टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, पैकेजिंग इस तरह से करनी है आपको, ठीक है ना। सो देखो, पैकेजिंग लाइन्स शुड बी फार अपार्ट टू प्रिवेंट प्रोडक्ट मिक्सअप और अदर सीरियस प्रॉब्लम्स, okay। 15 to 20 feet is enough. The choice of straight lines or U-shaped lines can be made only on the basis of department layout or line speeds, okay। Now we will not go into the depth of U-shaped lines and straight lines because again इसके बारे में और बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें बोला हुआ है, so we will not go into those things, okay। अच्छा, now one more thing that can be done here is roll labeling। See, for operations in which there are considerable numbers of labels of the same size or color, the concept of roll labeling equipment versus cut label should be explored carefully, ठीक है ना। अभी हम लोग उसको जाएंगे नहीं कि रोल लेबल की क्या एडवांटेजेस हैं कि क्या है, बस इतना याद रखो आप कि रोल लेबलिंग और कट लेबलिंग जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज रोल लेबलिंग के टाइम पे ना क्या वेस्ट नहीं होता। देखो, इसको आप खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो कि रोल लेबलिंग के टाइम पे हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर कट।
labels, in avoiding mislabeling or label mix-ups in either the label printing operations or storage and handling of labels, ठीक है ना. So when the continuously printed sheet of labels comes off the printing press, it is slit and each row of labels is wound into a roll around the center. Each label also has an identifying mark on it that only provides correct label identification. No, so this is like this. बट लेबल कट में क्या होता है कि डिफरेंटली हो जाता है, ठीक है ना. सो वो एक चीज़ है. बाकी तो और कुछ नहीं है. देन यू शुड ऑल्सो दिस थिंग कि जो आपका डिपार्टमेंट है उसको आपको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिंक्स टू परमिट वॉशिंग एंड मेजरिंग यूटेंसिल्स, ठीक है ना. उसके लिए एक सिंक प्रोवाइड करना चाहिए क्लीनिंग के लिए एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है. दैट्स ऑल. So here we have finished the packaging part, okay, of this thing. So we finished the packaging part efficiently कि भाई हमारा पैकेजिंग का क्या होना चाहिए कि टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन 12 से 10 फीट का जो एक डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द ट्रांसफर लाइन्स. देयर शुड बी अ 15 से 10 फीट का जो है गैप होना चाहिए बिटवीन द ट्रांसफर लाइन, सो दैट टू अवॉइड एनी क्रॉस कंटेमिनेशन दैट टेक्स प्लेस, प्रोडक्ट मिक्सअप और एनीथिंग. यू शेप्ड लाइन्स एंड स्ट्रेट लाइन्स. यू शेप्ड लाइन्स को पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, और स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट टाइप के लाइन्स होते हैं, ट्रांसफर लाइन्स होते हैं. दूसरी एक जो बात मेरे को बोलनी थी आपको कि पैकेजिंग के टाइम पे लेबलिंग भी करनी पड़ती है. तो लेबलिंग के लिए आपको रोल लेबलिंग एक मेथड है और एक कट लेबलिंग मेथड है. हम हमेशा रोल लेबलिंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू कट लेबलिंग, ओके. अगर आपको इन केस आपको कट लेबलिंग अगर यूज़ करनी है तो आपको फिर एक लेबल स्कैनिंग इक्विपमेंट रखना पड़ेगा जो आपको स्कैन करेगा कि आपका लेबल बराबर लगा है कि नहीं लगा, ओके. This has to be taken care of, and then the sink condition should be maintained so that any utensil or any graduated pipettes that you're using should be washed off properly, okay. This is the thing that we need to think of, okay. So एक सेकेंड. सो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के हिसाब से मेरे तरफ से तो इतना ही. सो वी हैव फिनिश लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. नाउ वील बी गोइंग ऑन सॉलिड डोसेज फॉर्म्स वेरी सून, ओके. तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है. तो एक बार खाली अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो आप रिवाइज़ कर सकते हो फटफट से कि हमने लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में क्या क्या कवर किया. वी हैड स्टडीज़ द जनरल कंसिडरेशन फॉर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. हमारा होना मतलब कैसे होना चाहिए एग्जैक्टली हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का जो एक है, ठीक है ना. हमारा जो टैंक्स होने चाहिए. देन वी शुड हैव दी फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, ठीक है ना. हमारा एडजॉइंट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकल जाना नहीं चाहिए, ऐसा फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट रहना चाहिए. देन हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट जो रहना चाहिए वो कौन से स्टेनलेस स्टील के टाइप से बनना चाहिए वो आपको याद रखना पड़ेगा. यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दैट पैसिवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना. देन यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर अबाउट द फैसिलिटीज़. आपको कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, ओरल प्रिपरेशंस, एक्सटर्नल प्रिपरेशंस जो है अलग तरीके से जो है उसको सेपरेट करके रखना है. देन यू शुड ऑल्सो नो दैट जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो हाँ क्रॉस कंटेमिनेशन. देन जब हम बात करते हैं सस्पेंशंस की, तो जब हम सस्पेंशंस की जब बात करते हैं तो हमको लैब स्केल में जब हम बात करते हैं हम लोग लिक्विड वोटेक्स में उसको डाल देते हैं स्प्रिंकल करके. बट लैब स्केल में लार्ज स्केल की जब हम बात करते हैं, प्लांट स्केल अप की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम पाउडर डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली स्लरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. और फिर डायरेक्टली उसको हाई शेयर मिक्सर में डाल सकते हैं. अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको हम लोग स्लरी बना के डाल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको इन first we will put that powder blend, bulky powder blend into a liquid, one of the liquid components, and then that bulky will change into a wettable powder. ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग. then we'll go into the हाँ फिर हमने सस्पेंडिंग एजेंट्स में और भी सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि द इमल्शंस पे जब हमने पार्ट पढ़े थे कि सिमिलर होता है इमल्शंस एंड सस्पेंशंस, बट डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत उनके बीच में, बिकॉज इमल्शंस रहते हैं लिक्विड वाले, लिक्विड डिस्पर्स रहता है वहाँ पर. तो फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इमल्शन जो रहते हैं, ठीक है ना. मतलब जो फैक्टर्स जो टाइप्स ऑफ इमल्शंस को कर सकते हैं वो है टेम्परेचर, आपका मिक्सिंग इक्विपमेंट, आपका स्क्रीन, आपका पंप, ठीक है ना. यू कैन इन्वॉल्व द कंट्रोल वैक्यूम वाइल फिल्टरिंग, यू नो ऑल दो स्टफ. देन सेपरेट ऑयल एंड वाटर को आप पहले फ़िल्टर कर सकते हो बिफोर इमल्सिफिकेशन. ये हमने इमल्सिफिकेशन में देखा था. सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स में जब हम चाहते हैं तो वेट सीन पेस्ट, जेल्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, ये सब डिफरेंट है थोड़े बहुत हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू इमल्शंस. तो इनमें क्या होना चाहिए, इनमें ब्लेंडिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, इनमें मिक्सिंग केटल किस तरह का होना चाहिए, इसमें मोटर किस तरह का होना चाहिए. ऑल्सो सीन द वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है. सॉलिडिफिकेशन पॉइंट एंड कंजीनिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे सपोजिटरीज और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है.
तो हमने फिर ये भी देखा था कि इफ़ इट इज़ नॉट मेंटेन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेटास्टेबल प्रोडक्ट जो है वो एक चेंज हो जाएगा, देन पार्टिकल साइज सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। माइंड में अपन बोलने का कि देन वी आर ऑल्सो डिस्कस कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमको यूज़ करना पड़ता है, ऐसे ऐसे पम्प्स यूज़ करने पड़ते हैं जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले प्रिंसिपल पर काम करते हो, ठीक है। सपोजिटरी घर में हमने डिस्कस किया, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, वी डिस्कस्ड दी पैकेजिंग ऑल्सो, एंड दैट्स हाउ फिनिश द लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का कंसिडरेशन। तो हमको सॉलिड डोसेज फॉर्म का कंसिडरेशन भी करना है, ओके।